हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शैव धर्म। पिछले भाग में हम लोगों ने शैव धर्म के विषय पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बारे में। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आपकी अपनी क्लास श्री हरिराज क्लास में चलते हैं और पढ़ते हैं शैव संप्रदाय। ठीक है मित्रों, अगर बात करते हैं सबसे पहले पुराणों में, तो एक 52 पुराण आता है। इस 52 पुराण में 4 शैव संप्रदायों की चर्चा हुई है या वर्णन किया गया है। अगर उन 4 संप्रदायों की बात करते हो तो पहला शैव है, फिर दूसरा पाशुपत है, तीसरा कापालिक है और चौथा आता है कालामुख। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, ये 4 संप्रदायों का वर्णन हमें 52 पुराण में मिलता है, लेकिन इसके अलावा और भी संप्रदाय थे जिनके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों शैव संप्रदायों को। तो जो शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदायों को लकुल, पाशुपत या महेश्वर कहा गया है। और वायु पुराण और लिंग पुराण, ये 2 पुराण ऐसे हैं जिसमें लकुलिस को शिव का अवतार माना गया है। ठीक है, ये शिव के अवतार माने गए हैं, वो भी अंतिम। चलिए अब हम लोग क्रम वाइज पढ़ते हैं मित्रों कौन कौन से संप्रदाय थे। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पाशुपत संप्रदाय की। जो पाशुपत संप्रदाय था ये सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसका जो संस्थापक थे लकुलिस थे। याद रखिएगा मित्रों, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुलिस हैं और इनका जो जन्म स्थान है गुजरात नामक जो राज्य है, वहीं पे एक स्थान पड़ता है काव्यारोहण। तो ये गुजरात के काव्यारोहण के निवासी थे और इनको शिव का अंतिम अवतार माना गया है। अगर बात करते हैं मित्रों प्रमाण की, तो जो पाशुपत संप्रदाय है इसका जो सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण है हुबिस के सिक्कों पर मिलता है। इससे सिक्कों से या इनके सिक्कों से पाशुपत संप्रदाय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं मित्रों इनकी विशेषता क्या थी, तो जो संप्रदाय के लोग थे हाथों में लकुट या जैसे कहते हैं डंडा, आपने देखा होगा कईयों बार कुछ लोग लिए रहते हैं, तो ये उसी संप्रदाय के हैं। तो जो पाशुपत संप्रदाय के लोग थे हाथों में लकुट या इसे दंड कहते हैं लिए रहते थे, गले में रुद्राक्ष की माला पहने रहते थे। इसके अलावा मित्रों ये भस्म लगाते थे मस्तिष्क पर। याद रखिएगा, ये मस्तिष्क पर भस्म लगाते थे। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। दूसरा जो संप्रदाय था कालामुख संप्रदाय था। ये ऐसा संप्रदाय था इन चारों संप्रदायों की तुलना में बहुत ही अतिवादी संप्रदाय था। ठीक है, और अगर बात करते हैं मित्रों शिव पुराण की, तो शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। याद रखिएगा, जो कालामुख संप्रदाय है इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, इनकी खूबियाँ क्या होती थी मित्रों, ये जो क्या होते थे, जो नर कपाल होते थे, ये नर कपाल में भोजन ग्रहण करते थे, उससे भोजन किया करते थे और सुरा का पान करते थे, अर्थात मदिरा का सेवन करते थे। इसके अलावा जो मानव जल जाते थे तो उनकी चिताओं के बाद जो भस्म बनती थी उसकी भस्म को अपने शरीर पर लेपते थे या उसका लेपन करते थे। तो याद रखिएगा, ये बहुत अतिवादी संप्रदाय था और इनको महाव्रतधर कहा गया है और ये मानव चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाते थे। इसके बाद अगर मित्रों बात करते हैं, एक तीसरा आता है कापालिक संप्रदाय किया। तो अगर कापालिक संप्रदाय की बात करते हैं मित्रों, तो इनके जो ईष्ट देव थे या जो सबसे प्रमुख देव थे वो थे भैरव, और इनका जो निवास स्थान था या जो केंद्र बिंदु था वो श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीशैल नामक जो स्थान है मित्रों वो कापालिक समुदाय का मुख्य केंद्र था। ठीक है, अब इनकी क्या खूबी थी मित्रों, तो ये जो कापालिक समुदाय के लोग थे ये भैरव को नर बलि देते थे। याद रखिएगा, नर बलि दी जाती थी और इसके साथ साथ ये सूर्य का भी भोग लगाते थे अपने ईष्ट देव, ठीक है, जो हैं भैरव उनको। तो भैरव को नर बलि और सूर्य का भोग दोनों लगाया जाता था। अगर बात करते हैं इनके गुणों की, इनकी क्या क्या खूबियाँ थी, तो इनके बड़े बड़े बाल होते थे मित्रों, रुद्राक्ष की माला गले में धारण करते थे। इसके साथ साथ ये शमशान की भस्म को अपने शरीर पर लगाते थे। तो ये इनके प्रमुख लक्षण थे। ठीक है, और अगर बात करते हैं ग्रंथ की, तो ये भभूतिकृत एक मालती माधव जो ग्रंथ है, याद रखिएगा, भभूतिकृत मालती माधव ग्रंथ है। तो मालती माधव ग्रंथ में इस संप्रदाय का अर्थात कापालिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकी और खूबियों की, तो जो अघोरी होते हैं या अघोर होते हैं या इसके अलावा अन्य जो वाम मार्गी होते हैं कापालिक संप्रदाय से ही संबंधित रखते हैं या इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं
क्योंकि ये 4 संप्रदाय थे जिनका मूल रूप से वर्णन वायु पुराण में किया गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी संप्रदाय थे। आइए उसके विषय में अब जान के लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों शैव द्वैत संप्रदाय की। ठीक है, तो शैव द्वैत जो संप्रदाय था मित्रों, इसके जो संस्थापक थे शंभुदेव व श्रीकंठ शिवाचार्य थे। याद रखिएगा, शैव द्वैत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो शंभुदेव व श्रीकंठ शिवाचार्य हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो श्रीकंठ थे उन्होंने इस मत को अर्थात शैव द्वैत संप्रदाय को एक दार्शनिक रूप में ढाला, एक दार्शनिक रूप दिया। ठीक है, और इनका एक निश्चित दर्शन बताया, और इस संप्रदाय को विशिष्टाद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, केवल शैव द्वैत संप्रदाय को विशिष्टाद्वैत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और संप्रदाय था जो कि कश्मीर में फैला फूला था और इसे कश्मीरी शैव मत भी कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं मित्रों संस्थापक की, तो कश्मीरी शैव मत के संस्थापक वसुगुप्त थे। याद रखिएगा, वसुगुप्त, मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूँ। तो जो कश्मीरी शैव मत है इनके संस्थापक वसुगुप्त थे, और इस संप्रदाय ने कापालु के जो घृणित कार्य थे या उनके आचार विधि थे उनका घोर विरोध किया। उन्होंने माना कि जो कापाली लोग क्रियाकलाप करते हैं वो सारे पाप हैं और निंदनीय हैं। ठीक है, तो कापालिकों के जो भी घृणित आचार थे उनका सर्वाधिक पुरजोर से विरोध करने वाला संप्रदाय था कश्मीरी शैव मत, और इसके संस्थापक थे मित्रों वसुगुप्त। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और आता है मित्रों जो संप्रदाय है वो है वीर शैव, या इसको लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो छठा संप्रदाय है मित्रों वो है वीर शैव, इसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। और लिंगायत परंपरा के अनुसार इसको जो संस्थापक थे या इसकी जो संस्था करने वाले, इसमें 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, तो लिंगायत परंपरा के साथ इनको 5 ऋषियों ने, पहले ऋषि का नाम था एकोराम, दूसरे ऋषि का नाम था मित्रों पंडिताराद, तीसरे ऋषि का नाम था रेवड़, चौथे थे मरूल और 5वां थे विश्वाराध। याद रखिएगा, जो वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय था इसकी संस्थापक या इसकी स्थापना करने वाले 5 ऋषि थे एकोराम, पंडिताराद, रेवड़, मरूल और विश्वाराध। लेकिन अब बात करते हैं इनके प्रवर्तक कौन थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करे। तो जो वीर शैव है इसके जो प्रवर्तक थे अल्लप्रभु और वाशव। याद रखिएगा, अल्लप्रभु व वाशव। और इस जो संप्रदाय था इसकी जो खूबियाँ क्या थी कि जो शिवलिंग था इसको चांदी के मुकुट में रखकर गले में धारण करते थे इस संप्रदाय के अनुयायी। याद रखिएगा, शिवलिंग को चांदी के मुकुट में रखकर गले में धारण करते थे। इसके अलावा ये केवल 2 लोग ही पूजा करते थे। हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए कौन सा संप्रदाय केवल 2 लोगों की पूजा करते थे, तो वो 2 लोग थे, एक था लिंग, दूसरा था नदी। तो ये केवल 2 ही लोगों की पूजा करते थे, एक था लिंग, दूसरा नदी, और किसी की पूजा नहीं करता था ये संप्रदाय, जिसे कहते हैं वीर शैव या लिंगायत। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात मित्रों, ये जो वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय था ये पुनर्जन्म को नहीं मानता था। ये नहीं मानता था कि यदि इंसान मृत हो जाए तो उसका दोबारा पुनः जन्म होगा, तो ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। इसके अलावा मित्रों एक संप्रदाय और रह गया है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी लेंगे या पढ़ेंगे। तो मित्रों ये आज छोटी सी जानकारी थी शैव धर्म के बारे में, और ये दूसरा भाग था। अगर आप लोगों को मित्रों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।